नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी मेरी जिंदगी के एक बेहद खास पल से जुड़ी हुई है। मेरा नाम रोहित है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी दीदी का नाम सुमन है, जो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। वह अब 32 साल की हो चुकी हैं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। कई सालों से दीदी हमारे घर नहीं आई थी, क्योंकि वह दूसरे शहर में अपनी पढ़ाई और नौकरी में व्यस्त थीं। लेकिन इस बार पापा ने उन्हें खास तौर पर बुलाया था, क्योंकि मुझे स्कूल के बाद घर में अकेला रहना पड़ता था। मम्मी और पापा दोनों सरकारी नौकरी में थे और उनकी ड्यूटी शाम को देर तक चलती थी। इसलिए जब मैं स्कूल से घर आता था तो घर पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता था। पापा को यह चिंता सताने लगी कि मैं अकेले घर में कैसे रहूंगा, इसलिए उन्होंने दीदी को बुला लिया। दीदी के आने की खबर से मुझे खुशी भी हुई और थोड़ी घबराहट भी, क्योंकि दीदी कई सालों से घर नहीं आई थी और मुझे याद भी नहीं था कि वह कैसी दिखती हैं या उनसे बात कैसे होगी। जैसे ही दीदी हमारे घर आईं, उन्होंने मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया। मुझे वह पल आज भी याद है, दीदी का प्यार और उनके आंसुओं में छिपी भावनाएं। शायद वह भी मुझसे इतने समय के बाद मिलकर भावुक हो गई थीं। उनका चेहरा वही था, बस कुछ और परिपक्व हो गया था। उनकी आंखों में ममता और अपनेपन का वही स्नेह था जो उन्होंने हमेशा मुझ पर लुटाया था। धीरे धीरे मैंने दीदी से खुलकर बात करना शुरू किया। उन्होंने मेरे साथ खूब बातें की, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों के बारे में और मेरे सपनों के बारे में भी। दीदी ने मुझे समझाया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही दिल से खुश रहना भी। उनकी बातों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। कुछ दिनों बाद मैं दीदी के साथ और भी घुलने मिलने लगा। हम साथ में खाना खाते, फिल्में देखते और मैं अपनी पढ़ाई में आने वाली मुश्किलों के बारे में उनसे सलाह भी लेने लगा। वह मेरी सिर्फ बहन ही नहीं, बल्कि एक दोस्त भी बन गई थी। लेकिन एक दिन दीदी ने मुझसे एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, रोहित, तुम तो अब बड़े हो गए हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मेरे छोटे भाई के अंदर वही मासूम बच्चा छिपा हुआ है, जो मेरे गले लगकर सब कुछ भूल जाता था। यह सुनकर मैं हंस पड़ा, लेकिन अंदर से मुझे एहसास हुआ कि दीदी अब मेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगी। समय बीतता गया और दीदी का हमारे घर आना एक आदत सी बन गई। वह मेरे लिए एक मार्गदर्शक बन गईं और उनके साथ बिताए पल मेरी जिंदगी के सबसे अनमोल क्षणों में से एक बन गए। यह कहानी मेरी दीदी के प्यार और उनके बलिदान की है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मेरे लिए समर्पित किया। शायद यह कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन उनका स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा मेरे दिल में बसा रहेगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। यह थी मेरी कहानी, मेरी दीदी के साथ बिताए उन खास पलों की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दीदी और मैं और भी करीब आ गए। वह मुझसे सिर्फ पढ़ाई और दोस्तों की बातें ही नहीं करती थी, बल्कि जीवन के बड़े मुद्दों पर भी चर्चा करती थीं। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें सामना करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। वह कहती थी, रोहित, जीवन में जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल का सामना धैर्य और समझदारी से करना होता है। दीदी के साथ रहकर मैंने सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन से भी बहुत कुछ सीखा। वह मुझे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में बड़े सबक देती। जैसे एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो मैंने देखा कि दीदी बगीचे में पौधों को पानी दे रही थीं। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा, दीदी, आप हमेशा बगीचे की इतनी देखभाल क्यों करती हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे पौधों को बढ़ने के लिए समय और देखभाल चाहिए, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। अगर हम पौधों की तरह खुद को पोषण नहीं देंगे तो हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। उनकी बातें गहरे अर्थ वाली होती थीं, जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती थीं। मुझे महसूस होने लगा था कि दीदी का हमारे घर आने का मकसद सिर्फ मेरी देखभाल करना नहीं था, बल्कि वह मुझे जीवन के बड़े सबक भी सिखाना चाहती थीं। वह मेरे लिए माँ और पिता दोनों की भूमिका निभा रही थी,
जबकि मेरे मम्मी पापा नौकरी के कारण हमारे साथ कम समय बिता पाते थे। एक दिन दीदी ने मुझसे अपनी शादी के बारे में बात की। उन्होंने हंसते हुए कहा, रोहित, तुम्हें पता है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी। लेकिन मैं अब तक किसी से शादी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुम्हारे और हमारे घर के लिए हमेशा चिंतित रही। मुझे लगा कि जब तक तुम पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उनके सामने यह वादा किया कि मैं हमेशा उनका साथ दूंगा, चाहे जो भी हो। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। दीदी का हमारे घर में आना और मेरे साथ वक्त बिताना एक आदत सी बन गई थी। वह मेरे स्कूल के काम में मदद करती, मेरे साथ खेलती और हर शाम को हम दोनों छत पर बैठकर ढलते सूरज को देखते। उन पलों में मुझे सुकून मिलता था, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हों। लेकिन फिर एक दिन दीदी को अचानक अपने ऑफिस से वापस जाने का कॉल आया। उन्हें तुरंत अपने शहर लौटना पड़ा। उनके जाने की खबर से मेरा दिल टूट गया। मैं सोचने लगा कि उनके बिना मैं कैसे रहूंगा। लेकिन दीदी ने मुझे समझाया, रोहित, हर मुलाकात का अंत होता है, लेकिन रिश्ते हमेशा रहते हैं। मैं जब भी तुम्हें याद करूंगी, तुम्हारे पास होने का एहसास होगा। और जब तुम्हें मेरी जरूरत हो, तो बस मुझे कॉल कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद दीदी चली गई, लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा सिखाए गए सबक और उनका प्यार हमेशा मेरे साथ रहा। उन्होंने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया, जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण। आज जब मैं अपनी जिंदगी के हर कदम पर आगे बढ़ता हूं, तो मुझे दीदी की बातें याद आती हैं। उन्होंने मेरे जीवन में एक ऐसी जगह बना ली, जिसे कोई और कभी नहीं ले सकता। उनके साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए अनमोल था, और मैं हमेशा उस प्यार और देखभाल के लिए उनका शुक्रगुजार रहूंगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दीदी का प्यार और उनकी सीख मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। उनका वह बलिदान और उनके द्वारा सिखाए गए जीवन के सबक मुझे हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देते हैं। दीदी के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर कोना, हर कमरा जैसे उनकी मौजूदगी को याद कर रहा था। जब मैं स्कूल से घर लौटता, तो पहले की तरह वह अब मेरे इंतजार में नहीं बैठी होती। उनका वह प्यार भरा स्वागत, जो मुझे स्कूल की थकान भूलने पर मजबूर कर देता था, अब नहीं था। दीदी के बिना घर सूना सूना लगने लगा। कुछ हफ्तों तक मैं उनके बिना काफी अकेला महसूस करता रहा। हालांकि दीदी ने मुझे जाते समय यह कहकर दिलासा दिया था कि वह हमेशा मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी उनका शारीरिक रूप से न होना मुझे अखरता था। मम्मी पापा अपने काम में व्यस्त रहते थे, और मेरे दोस्तों के साथ बिताया वक्त कभी दीदी की कमी पूरी नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि दीदी ने मुझे सिर्फ अपनी मौजूदगी से नहीं, बल्कि अपने विचारों और अपने अनुभवों से भी सिखाया है कि कैसे अकेलेपन का सामना करना चाहिए। उन्होंने मुझे आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया था, और अब मुझे वह पाठ वास्तविक जीवन में अपनाना था। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया, तो दीदी का एक खत मेरा इंतजार कर रहा था। उसमें उन्होंने लिखा था, प्रिय रोहित, मैं जानती हूँ कि मेरे बिना तुम्हें घर अजीब लग रहा होगा और तुम मुझे मिस कर रहे होगे। लेकिन यह वक्त तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अब तुम्हें खुद को और भी मजबूत बनाना है। मैंने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया, वह सब तुम्हारे भीतर है। बस उन बातों पर भरोसा रखो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी हर सफलता के लिए हमेशा दुआ करती रहूंगी। जब भी तुम मुझसे बात करना चाहो, बस मुझे कॉल कर लेना। तुम्हारी दीदी, सुमन। उस पत्र ने मुझे बहुत सुकून दिया। मैंने खुद को अकेला महसूस करना छोड़ दिया और दीदी की सिखाई हर बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मैं अपने काम खुद करने लगा था और पढ़ाई में भी और अधिक ध्यान देने लगा। हर बार जब मुझे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता, तो मैं दीदी के शब्दों को याद करता, धैर्य रखो, रोहित, और हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। समय के साथ दीदी और मैं फोन पर बात करते रहते।
वह मेरी हर छोटी बड़ी बातों में दिलचस्पी लेती और मुझे हर मौके पर प्रोत्साहित करती। मैंने उनके साथ वीडियो कॉल के जरिए भी समय बिताना शुरू किया। वह मुझे हंसाने की कोशिश करती और हमारी बातचीत से मुझे हमेशा उनके पास होने का एहसास होता। फिर एक दिन दीदी ने मुझे बताया कि उनकी शादी तय हो गई है। यह सुनकर मैं एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। मैंने सोचा कि अब दीदी अपने नए घर में चली जाएंगी और मैं उनसे शायद और दूर हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि भले ही उनकी शादी हो रही है, लेकिन उनके और मेरे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह हमेशा मेरी बहन और मेरी मार्गदर्शक रहेंगी। शादी के दिन जब मैंने दीदी को दुल्हन के लिबास में देखा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन मेरे लिए वह हमेशा वही दीदी थी जिन्होंने मेरे हर कदम पर मुझे सहारा दिया था। शादी के बाद वह अपने नए जीवन में चली गई, लेकिन हमारे बीच का प्यार और लगाव कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब मैं किसी चुनौती का सामना करता हूँ, तो मुझे दीदी की बातें याद आती हैं। उनके द्वारा सिखाए गए जीवन के सबक मेरे लिए अमूल्य हैं और मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। उनकी वजह से ही मैं आत्मनिर्भर बना और उनकी शिक्षाएं मेरे साथ जीवन भर रहेंगी। यह कहानी सिर्फ मेरी और मेरी दीदी की नहीं है, बल्कि उन सभी भाई बहनों की है जिनका प्यार और साथ जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। दीदी की शादी के बाद उनके बिना घर में सब कुछ थोड़ा बदल गया था, लेकिन उनका असर मेरी जिंदगी में हर पल बना हुआ था। दीदी के जाने के बाद भी उनकी यादें और उनकी सिखाई बातें मेरे साथ थीं। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती या मैं किसी चीज को लेकर उलझन में होता, दीदी की कही बातें मेरे कानों में गूंजने लगतीं। उनकी यादें मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरह थीं, जो मुझे सही रास्ते पर बनाए रखतीं। कुछ महीनों बाद मैं 12वीं की परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था। दीदी से मेरी बातचीत अब पहले से कम हो गई थी, लेकिन उनका फोन और मैसेज हमेशा सही समय पर आ जाता था, जैसे उन्हें मेरी जरूरत का एहसास हो जाता हो। वह पूछती, पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई समस्या तो नहीं आ रही? और मैं उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताता। दीदी हर बार मुझे समझाते कि सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत और संयम से होकर गुजरता है। एक दिन परीक्षा से ठीक पहले मैं बहुत दबाव में था। कई रातों से ठीक से सो नहीं पाया था और मुझे लगने लगा था कि मैं शायद इतना बड़ा एग्जाम सही से नहीं दे पाऊंगा। उसी रात दीदी का फोन आया। उनकी आवाज सुनते ही मैं भावुक हो गया और उन्हें अपनी चिंता बताई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, रोहित, याद है जब मैंने तुम्हें बगीचे में पौधों की देखभाल करते हुए समझाया था कि धैर्य से बढ़ने पर ही पौधे फलते फूलते हैं? बस वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी धीरे धीरे आएगा। तुमने जितनी मेहनत की है, उस पर भरोसा रखो। उनकी ये बातें सुनकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मैंने सोचा कि अगर दीदी कह रही है कि मैं कर सकता हूँ, तो यकीनन मैं कर सकता हूँ। परीक्षा के दिन भी उनका वही संदेश मेरे मन में गूंज रहा था, धैर्य और संयम। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से परीक्षा दी और कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया, तो मेरे चेहरे पर दीदी की दी हुई हिम्मत की मुस्कान थी। मैं अच्छे अंकों से पास हो गया था। यह खबर सबसे पहले मैंने दीदी को ही सुनाई। वह मेरी सफलता से इतनी खुश हुई कि लगा जैसे उन्होंने ही यह परीक्षा पास की हो। उनकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर हमेशा गर्व था, रोहित। और आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। बस इसी तरह आगे बढ़ते रहो। समय बीतता गया और मैंने अपने करियर की दिशा तय की। दीदी हमेशा मेरे साथ थी, कभी फोन पर, कभी मैसेज के जरिए। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं क्या पढ़ाई करूं, किस क्षेत्र में जाऊं और जीवन में कैसे आगे बढ़ूं। वह मेरे लिए एक आदर्श बन चुकी थी, एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ बहन ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थी। एक दिन जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया है और मैं शहर के बाहर जाने वाला हूं, तो वह बहुत खुश हुई। लेकिन साथ ही उनकी आवाज में एक हल्की सी उदासी भी थी। उन्होंने कहा, रोहित, तुम अब बड़े हो गए हो और अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हो।
यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे यकीन है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। बस एक बात याद रखना, चाहे जो भी हो, हमेशा सही रास्ते पर चलना और कभी हार मत मानना। उनकी यह बातें मेरे दिल में घर कर गईं। मैंने उन्हें वादा किया कि मैं हमेशा उनकी सीख पर अमल करूंगा और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। कॉलेज में कदम रखने के बाद भी दीदी से मेरा संपर्क बना रहा। हर बड़ी छोटी बात मैं उनसे शेयर करता और वह हमेशा मुझे सही सलाह देती। दीदी के बिना शायद मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को अकेले नहीं संभाल पाता। आज मैं जहां भी हूं, उसमें दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सिर्फ मेरी देखभाल नहीं की, बल्कि मुझे वह इंसान बनाया जो मैं आज हूं। उनके द्वारा दी गई सीखें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गईं और उनका प्यार मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन दीदी की यादें और उनकी बातें मेरे साथ रहती हैं। जीवन में चाहे जो भी हो, दीदी का प्यार और उनके सिखाए सबक हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं हर कदम पर उन्हें अपने साथ महसूस करता रहूंगा।